हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास अड्डा। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मज़े में होंगे। और मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जस्ट अभी थोड़ा देर हुआ है उठी हूँ। मेरा बेबी अभी तक सो रहा है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं ना वो सो रहा है मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ एंड सुबह उठ के मैं थोड़ा सा बिस्किट और कुछ खाती हूँ, क्योंकि रात में वो फ़ीड लेता ही है तो यार सुबह उठते भूख लग जाती है। तो फ़िलहाल मैं पी रही हूँ पानी एंड उसके बाद बेबी को उठाऊँगी, फिर उसका मालिश का टाइम होगा। देखते हैं आगे आज इस व्लॉग में क्या होता है। आज कुछ अलग होता है, स्पेशल होता है कि स्पेशल तो कुछ नहीं होगा, बट रेगुलर में क्या होता है। सो चलिए मैं पहले पानी पी लेती हूँ और ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ एंड फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे ना अभी जो बाहर थोड़ा सा ऐसे ठंडा पड़ने लग गया है। ठंड एग्जैक्टली नहीं पड़ने लगा है, बट जो ओस है वो गिरने लग गई है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे बाहर में बालकनी के पास बैठी हूँ तो काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मीठा वाले एकदम मत लाओ। गोल्ड पीला वाले ना, वो जो पे शक्कर चिपके रहती है वो वाले नहीं चाहिए। नीला वाले ला, नीला पैकेट वाले। गुगली तो शक्कर वाले। नीला पैकेट के जो टॉप है ना वो ला दे। अच्छा वहाँ पे तो ये नहीं मिली ना, फेस वॉश मिली? चेहरा धोइए मिली? छोटे वाले वो 10 रुपए वाले मिलते हैं ना, 10 ना 15 रुपए वाले हिमालय के। हाँ छोटे वाले। उठो, उठ जा बेबी, उठ जा। ओले मेरा बच्चा, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ ओ अय्या, उठो, उठ जा उठ जा बेबी, उठो। अले ओ मेरा बच्चा, अले मॉर्निंग का पहला पहला स्माइल। उठो, चलो अभी मालिश टाइम बेबी का। सो मेरा बेबी उठ चुका है और उठ के ना वो मतलब मॉर्निंग में उसका रूटीन है कि वो पॉटी करेगा। वो पॉटी वॉटी कर लिया है, अभी माँ उसका दूसरे रूम में कर रही है मालिश और मैं खा रही हूँ ये लड्डू। तो जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में मुझे भूख लग जाता है, मैं बिस्किट ब्रेड जो भी अवेलेबल होता है मैं वो खा लेती हूँ, बट उसके साथ सबसे पहले खाली पेट पे मैं ये लड्डू खाती हूँ। ये जो लड्डू है इसे सौंठ लड्डू कहते हैं। तो हम लोग के में आफ्टर डिलीवरी ये लड्डू खाया जाता है। ये स्पेशली बनता है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ही। एंड इसमें ना बत्तीसा डलता है। सो बत्तीसा मतलब इसमें 32 टाइप की जड़ी बूटियाँ डलती हैं एंड उसके साथ बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डलता है, गुड़ और ये सारी चीज़ें मिक्स घी में सब कुछ भून के। सो ये इस तरीके से इस लड्डू को बनाया जाता है। एंड आफ्टर डिलीवरी ज़रूर से हमारे में ये लड्डू खिलाते हैं। रीज़न कि ये इसमें क्योंकि इतनी सारी ड्राई फ्रूट्स हैं एंड जो भी जड़ी बूटियाँ हैं तो ये ना गर्म करता है। तो अंदर से क्या होता है डिलीवरी के बाद ये आपके बॉडी में आपकी हड्डियों को बहुत ताकत देता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सो बहुत ताकत देता है। और क्योंकि ये गर्म करता है सो ना प्रॉपर जो ब्लीडिंग वगैरह है वो अच्छे से हो जाता है, अंदर से जो पेट की पूरी सफाई कर देता है। सो इसलिए ये ज़रूर से हमारे में खिलाते हैं। तो जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है उसे तो तुरंत ही वो स्टार्ट कर देते हैं खाना, बट जिनका सी सेक्शन होता है उसे तुरंत नहीं देते हैं। जैसे मैंने, क्योंकि ये गर्म होता है इसलिए। तो ये मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर 20 डेज़। 20 डेज़ के मेरी डिलीवरी के 20 डेज़ के बाद जब पूरी तरीके से मेरा जो स्टिचेस का पेन वगैरह है वो पूरा ठीक हो गया था, देन मैंने फिर ये स्टार्ट किया था। मेरी मम्मी ने बना के लाया था। इसमें ऐसे ना सोंठ ज़्यादा डलता है, जो सूखा अदरक का चूरा होता है, आई गेस उसे ही सोंठ बोलते हैं, वो ज़्यादा डलता है, बट मैंने कम डलवाया था बिकॉज उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। और क्योंकि मेरे को रेगुलर खाना था तो मैंने मम्मी को बोल के सोंठ कम डलवाया था, ड्राई फ्रूट्स बढ़वा लिए थे। तो ये जो एक लड्डू है जो मेरा मॉर्निंग में सबसे पहले मैं खाली पेट पे खाती हूँ। एंड
ये खाऊंगी एंड बिस्किट है वो खाऊंगी, हो गया। और अभी बेबी का चल रहा है मालिश, उसके बाद उसे नहला के देन फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि उसे नहलाने के बाद यार पूरा भीग जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। क्योंकि जितने हैं सारा बच्चा पार्टी हुए या जितने भी बड़े हैं सब बहुत एक्साइटेड हैं उससे मिलने के लिए। और तो उसे नहला के रेडी वेडी करके नीचे लेके जाऊंगी, सब उसके साथ खेलेंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तब बेबी को 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो सिर्फ सोने का काम करता था। सबको बहुत मन था कि उसको गोद में लें, उसके साथ खेलें, बट वो सिर्फ सोने का काम करता था। बट अभी उसको 2 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, तो वो चीज़ों को नोटिस करने लगा है, अब वो बात करता है, रिएक्ट करता है, तो अब सबको मज़ा आएगा और सब बहुत एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए। सो बस उसे नहला धुला के अच्छे से रेडी करके देन मैं फिर नीचे लेके जाऊँगी और मैं भी नहा लूँगी। सो फिलहाल जब तक उसका मालिश चल रहा है मैं अपना ये लड्डू फिनिश करती हूँ, और उसके बाद मुझे देखना है कि कौन सी साड़ी मैं पहनूंगी, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लाउज़ मेरे में नहीं आ रहा है, तो मुझे अभी जो साड़ी पहनना है उसका ब्लाउज़ रेडी करना होगा, उसे लूज़ करना होगा। स्लीव्स वगैरह तो आ जाते हैं, बट जो बॉडी है वो मेरे में टाइट होता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में बॉडी बहुत चेंज होता है, जो आपका बॉडी शेप है बहुत चेंज होता है, तो अभी बस मुझे देखना है कौन सा ब्लाउज़ मैं थोड़ा कम ज़्यादा करके पहन सकती हूँ। सो या रेडी होने के बाद देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। म्वा, 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 म्वा। ओ मेरा बेबी, हंस दो, जल्दी जल्दी से हंस दो। ओले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हंस दो और सोना हंस दो। हाँ या म्वा। मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने बहुत हल्की सी ये साड़ी पहन ली है, और अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। और इवान भी नहा लिया था, उसको रेडी करा दिया था, और वो अपने पापा के साथ नीचे चला गया, क्योंकि कल जब हम शाम को आए थे ना तब वो सो रहा था, और फिर रात में जब पापा ऊपर आए तो वो तब तक फिर सो चुका था, तो पापा उससे मिले ही नहीं है। वो सुबह से मतलब बहुत उनका मन है, मिलने का मन था, तो मैंने उसे रेडी किया और वो अपने पापा के साथ नीचे चला गया है। और उसके बाद मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, और अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, एंड देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है एंड फिर आगे का क्या प्लान है। चलिए चलते हैं नीचे। उसके साथ ही ये सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं जो धोने के लिए डालने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कबर्ड में रखा हुआ था, एंड थोड़ा सा ना उसमें डस्ट वाले जो स्मेल आता है वो है, तो ये सारे कपड़े मैं धोने में डाल दूंगी। और बस मशीन पे कपड़े डालते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। सो चलिए चलते हैं नीचे। सो अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। आज ब्रेकफास्ट में हमने खाया उपमा, और इवान का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट, जस्ट अभी इसने फीड लिया है, तो मैं इसे इस तरीके से बर्फ दिला रही थी। और ये बेबी से हाय, से हाय, हेलो करो बेबी, हेलो करो, ऐसे बेटू ऐसे हेलो करते हैं। और हाँ। इसका एक प्रॉब्लम है, अगर इसे इस तरीके से गोद में लेते हैं ना तो इसके सर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी अपने सर को ना ऐसे शोल्डर पे रिलैक्स नहीं करता है। मैं इसको छोड़ूंगी, ये देखो इसका सर हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर ही देखता है, पता नहीं इसे क्या देखना होता है, नीचे ये कुछ नहीं देखता है, ऊपर की तरफ इसकी नज़र रहती है। ये देखो 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 देखो, इधर देखो इधर, ओरे हेलो, से हेलो, हेलो। आ गई हूँ रूम में लंच करके, और इवान को भी फीड करा दिया है, वो सो गया है, वो बहुत रो रहा था, उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी एसी चलाई, रूम ठंडा हुआ, और तब वो अच्छे से सो पाया है। एंड मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, जब हम दुर्गा पूजा घूमने के लिए जाते थे, तब एटलीस्ट हम स्लीवलेस स्वेटर तो पहन के जाते थे, मतलब मौसम उतना ठंडा तो हो जाता था कि स्वेटर, पतला स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब का टाइम देखो, इकोसिस्टम इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। अभी जिस टाइम पे हम स्वेटर पहनते थे, और अभी का टाइम है कि पसीना नहीं रुक रहा है, बाहर इतनी तेज़ धूप है कि आप बाहर निकलो, आपका पूरा मतलब कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, पसीना बह ही रहा है, पसीना मतलब आप फ़ैन, एसी, कूलर, फ़ैन भी क्या, अब बिना कूलर एसी के रह ही नहीं सकते, इतनी बुरी हालत हो रखी है। और खैर दूसरे सिटी का मुझे नहीं पता है, बट आसाम का तो यही हालत है। और आसाम में भी एटलीस्ट गुवाहाटी का और होजई का, जहाँ पे मेरा ससुराल है, ये 2 जगह का तो सेम कंडीशन है। गुवाहाटी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और बाकी सिटी का नहीं पता। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग की सिटी का क्या हाल है, वहाँ पे ठंड शुरू हुई है या गर्मी है। और खैर अभी सुबह मैंने देखा जो शीत है ना वो गिरता है, रात में गिरना स्टार्ट हो गया है। सुबह भी मौसम थोड़ा ठंडा, हवा ठंडा ठंडा था, लेकिन इस टाइम पे दोपहर के समय तो मतलब हद गर्मी है, हद गर्मी है। और तो बस अभी वही एसी चलाया है, रूम ठंडा हुआ है, और अब जाके मेरा बेटा सोया है। उसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उसको भूख भी लगा था, तो
वो फीड करके अब फाइनल सो गया है। मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो बस अभी जो कपड़े धुल के सूख गए हैं वो सारा पड़ा हुआ है, मैं वो कपड़े समेट दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। हमने जो कपड़े ख़रीदे थे बच्चों के लिए वो सारे कपड़े मैं उनको ट्राई करवा के किसका कैसा साइज़ क्या आता है मैं वो बच्चों को दे दूँगी। तो वो दुर्गा पूजा में, दिवाली में जब उनका मन वो पहन लेंगे। तो फ़िलहाल ये काम है। और हाँ, बस अभी फ़िलहाल मैं कपड़े समेट लेती हूँ। ये सो गया है, उसके बाद मैं कपड़े समेटने के बाद नीचे जाऊँगी और सारे कपड़े-वपड़े बच्चों के दे दूँगी, तो वो एक काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब बॉडी नहीं खाएगा, 13-14 साल की सास मंगाई थी। सोना डाल के देखिए। तेरा नहीं आएगा तो इसका भी नहीं आएगा, इसका बहुत नहीं आएगा। डाल देना, इसका नहीं आएगा तो ये किसका है? इसका खाएगा। ये तो पता है इसका है। ये गुड्डू का है। गुड्डू का काम नहीं। गुड्डू का मंगाया वो कोई नहीं आएगा। वाह, ये 2 मंगाई। क्या ढूंढ लिया? अच्छा, जैकेट नमस्ते लाओ। तो सबके साइड पर डाल लगा के। कांची का है? अच्छा, ठीक है। कांची को पहन के अंदर से डाल के आओ। वाह, कांची। वही बोला, थोड़ा बड़े हो गए इसे ना। कुछ बोले पहना के दिखा दोगे रख के आगे। साइज लड़की मन के वो देखिए, लड़का मन के मोड़ डाल दे। अभी ढीला है। ढीला है दिखे नहीं। अरे तो अपना स्किन की बात नहीं देखिए। ये तो ठीक है। ये ठीक है, लेकिन ये जगह पर ये क्या लिया? ये ठीक है। सो मैं इसे कब से सुला रही हूँ, ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है और इसे नींद आ नहीं रहा है। ये फुल खेलने के मूड में। नीनू नहीं आ रहा है, नीनू नहीं आ रहा है। मम्मा को तो बहुत जोरदार नीनू आ रहा है। सोना नहीं है बेटू, नहीं सोना है। जब भी कैमरा ऑन होता है ना, इसे पता रहता है कि क्या करना है, एक्सप्रेशन देना है, क्या करना है। ये अपनी नानी से फुल ऑन बात करता है वीडियो चैट में। इसको मतलब, और ये मेरा बच्चा ही नहीं, आजकल के हर बच्चे वैसे ही हैं, कैमरा वाले, फ़ोन वाले। हेलो हेलो, क्या हो गया बेटू? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? बेटू है। बेटू कितना कंटिन्यू ये फ़ोन पे देख रहा है और ये खुद का ही चेहरा देख रहा है। क्या हो गया? सो जाते हैं ना बेटा, नींद आ रहा है। बेटू अच्छा, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो बेटा, हंस दो, हंस दो। मैं ऊपर रूम में आई थी, मैं इसको सुला दी थी और ये मुश्किल से 5 मिनट सोया है। उसके बाद ये उठ गया और ये तब से खेल रहा है और इसे खिलाते खिलाते इसके साथ खेलते मेरा आँख बंद हो जा रहा है, बट इसे मन नहीं है सोने का। ये देखो, चेहरा देख के लग रहा है कि ये सोएगा। क्या हो गया? चलो ना सोएंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ? फ़ोन पे जाना है? फ़ोन पे घुसना है? क्या हो गया? अरे इधर 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 देखना बेटा, इधर कैमरे में देखना, इधर कैमरा में। किधर देखना? इधर बेबी को देख रहा है, खुद को देख रहा है। सो शाम हो चुका है और अभी मैं पी रही हूँ चाय और उसके साथ नमकीन। और एक्चुअली हमें जाना था मेरी बड़ी सास के यहाँ, मतलब मेरी जो सासू माँ है उनकी जेठानी के घर पे। और आज वहाँ पे ना नवा खाए हैं। और ये क्या होता है, ये होता है कि जब धान कट जाता है तो वो जो धान है, उस साल का धान है। ओ बेटू, हाँ, हम्म, हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, तो ये होता है कि जिस साल का जो धान है वो जब कटता है
तो उस साल मतलब उसका फिर पूजा होता है, वो डायरेक्ट खाते नहीं हैं। तो उसका घर में मतलब खीर वगैरह बनता है, और उस साल का जो नया चावल है वो थोड़ा-सा चावल वो मिला के उसमें खीर और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, और वो फिर भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद से फिर वो जो चावल है वो फिर अपने हिसाब से वो कभी भी खा सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं नवा खाना, और इसीलिए आज हम नवा खा रहे हैं। तो जो मेरी बड़ी सास है, हमारे जो मेन देवता हैं वो उनके ही घर पे हैं, और इसलिए वहाँ पे इनविटेशन था, हमें जाना था प्रसाद खाने के लिए। लेकिन जाने के पहले ही ये सो गया, मेरा बेटा सो गया। और फिर मैंने बोला यार अभी सो गया तो उसका वो ऐसे सोता है ना, लंबे टाइम के लिए सोता है। तो मैंने माँ को बोला कि माँ और मेरे हस्बैंड जाके मिलके प्रसाद खा के आ जाएँ और मेरे लिए प्रसाद ले आएँ। लेकिन जैसे ही वो गए, ये उड़िया बदमाश, आपको बीच-बीच में आवाज़ आ रहा होगा, एक्चुअली मैं बोल रही हूँ तो इससे लग रहा है कि मैं इससे बात कर रही हूँ। तो आपने आगे वीडियो में पहले देखा ही होगा कि आपने पहले क्लिप में देखा होगा कि किस तरीके से ये मतलब इतना एक्टिव हो जाता है मोबाइल देख के या वीडियो देख के। सो अभी ये बात कर रहा है, मस्ती कर रहा है। जैसे ही उन लोग गए हैं, ये उठ गया है, और इसको मैंने इतना ट्राई कर लिया सुलाने का। हाँ, बप, बप, बप। सो ये नहीं सो रहा और ये फुल ऑन खेलने के मूड में है। सो मुझे भूख लग गई थी तो मैं इसलिए चाय पी रही हूँ, चाय के साथ नमकीन। सो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर पसंद आया होगा सो प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो मिल पाएँ। और अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ या ब्लॉग के साथ, जो भी हो पाता है। ब्लॉग करने का मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी। तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।